नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको पागम अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज फिजिक्स के पार्ट 6 में, जहां हम ग्रेविटेशनल्स के कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे और आपको ग्रेविटेशनल्स के थ्योरी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सवालों से ही। इसीलिए दोस्तों आप इन सवालों पे गौर करेंगे। पहले मेरी बात आप जान लें कि आपको ग्रेविटेशनल्स पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, जी का वैल्यू कहाँ क्या होता है, लिफ्ट में डाउन अप में क्या होता है, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। ये सभी एकदम फ्लुएंट होने चाहिए, फिर आप इन सवालों पे आए। आपको नहीं कोई दिक्कत होगा, इसकी गारंटी मेरी है। पहला कहता है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास मतलब द्रव्यमान, वेट मतलब भार, ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 के जी, तो फाइंड इट्स वेट, इसका वेट क्या होगा। स्मॉल जी का यूनिट किसके सिमिलर होता है, समान का मतलब सिमिलर, बोलता है वेट मतलब भार। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मून इज 60 न्यूटन, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन महसूस करते कम ज़्यादा शून्य। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होता है, और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का वजन क्या होता है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ समय लीजिए और फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 के जी, तो वेट बराबर क्या होता है mg, जी बराबर पता है 9.8, एन बराबर m बराबर 10, मल्टीपल कर दो हो जाएगा 98। तो आंसर क्या हो जाएगा 98 न्यूटन में यूनिट होता है। जी का यूनिट एक्सेलरेशन के बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोला जा चुका है। तो वेट ऑफ एन 60 है, तो मून पे 60 है, तो पृथ्वी पे क्या होगा बताइए। अगर पृथ्वी पे जी रहता है तो चांद पे g/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पे पूछ रहा है 6 गुना हो जाएगा, और सर ये हो जाएगा 360 न्यूटन। अंतरिक्ष के अंदर चूंकि भारहीनता महसूस होती है, वेटलेस महसूस करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में नो ग्रेविटी, जी इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, और डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होता है, निकाल लीजिए सर। एफ बराबर G m m/r²। इस एफ को हम लिख सकते हैं mg, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक m कट गया, Gm/r²। वेट ऑफ एन अर्थ के सेंटर में हमने अभी बोला था कि जी के अलग अलग मान कहाँ क्या होते हैं, ऊंचाई बढ़ने पे घटते हैं, नीचे जाने पे घटते हैं। इसी तरह आपको ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा, ध्रुव विषुवत रेखा पे सबसे कम, और सेंटर में होता है जीरो। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कहता है कि एक ग्रह है, ठीक है दोस्तों, इस ग्रह का, ये ग्रह मान लो, यह एक प्लैनेट है मान लो x, और ये पृथ्वी है E। अगर पृथ्वी का मास कहता है m है, तो कहता है कि एक प्लैनेट जिसका मास और रेडियस, यानी ये जो रेडियस है, ये रेडियस भी आधा है और जो मास है वो भी आधा है। तो कहता क्या है कि अगर पृथ्वी पे ग्रेविटी g हो तो यहाँ पे ग्रेविटी कितना होगा। इससे ज़्यादा आसान सवाल, इस टाइप के सवाल दोस्तों हम पिछले 2-3 सीरीज से बताते आ रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि इस सवाल में कुछ है, लेकिन अब चलिए हम इसको बनाते हैं। हमने बोला था कि g बराबर क्या होता है, Gm होता है, तो यहाँ से m कट जाएगा, होगा क्या कुछ है नहीं सर्दी यार ओवर हो गया है। Gm m/r²। तो हमने कहा क्या कि अगर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो जी क्या होगा, अगर हम प्लैनेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो जी डैश बराबर पूछ रहा है, तो Gm/2 और r/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, ये g बराबर है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए।
तो जी डैश बराबर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, m/2 रह जाएगा, आर स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ये 2 मर्त में कट जाएगा, यहाँ कैपिटल जी छूट गया। तो जी डैश बराबर आ रहा है सर 2gm/r²। ये तो जी के बराबर है, आप यहाँ देख सकते हो। तो नया वाला ग्रेविटी कितना हो जाएगा सर? पुराने वाले ग्रेविटी के 2 गुना। तो इसका ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 2g। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें हमको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको दिक्कत करेगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमने अभी कुछ लिखा नहीं है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 उतारा होगा, तो उसमें पूछ रहा था कि अगर हमने मास को आधा कर दिया और रेडियस को भी आधा कर दिया तो हमको जी डैश बराबर क्या आया था? 2g। अगर ऑप्शन में यह ना दे के ऑप्शन में ये दे देता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप अब इसमें से क्या सेलेक्ट करोगे? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको इतना तो निकल गया था क्वेश्चन नंबर 7 से। इसको आगे ये वाला ऑप्शन भी दे सकता है कि g बराबर 2g हो जाएगा, 3g हो जाएगा, 4g हो जाएगा, और नहीं तो g डैश बराबर 2g है। और g का मान पृथ्वी पे कितना होता है सर? क्योंकि ये जी लिखा हुआ था बुक में कि पृथ्वी पे जो ग्रेविटी है वो जी है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 19.6। तो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि अगर हमसे पूछ लिया गया कि मास आधा, रेडियस आधा, मास 2 गुना, रेडियस आधा, रेडियस 2 गुना, मास आधा, तो आपको बस ये जी बराबर, स्मॉल जी बराबर gm/r² पे पुट करना है, और m का मान, r का मान जो भी चेंजेस किया गया है यहाँ रखना है। आपको नया वाला g डैश निकाल लेना है, पुराने वाले g में 9.8 पुट कर देना है। जो भी आंसर आपको आएगा वह आंसर आपका रिजल्ट होगा। मान लो आपको g डैश बराबर g/2 आ गया, तो क्या करोगे आंसर में? तो g/2 यानी 9.8/2 यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जो भी रिजल्टेंट आता है आप उसको इस तरह से सॉल्व करोगे। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों, अब बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है और बहुतों बार आपको इस सीरीज में बताए जा चुके हैं। कहता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट दिया है, ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट दिया है कितना सर? 196 न्यूटन। तो कहता क्या है कि इसका द्रव्यमान यानी मास क्या होगा? यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमने विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन यानी कि आपको इक्विलेटर से उठा के हमने पोल पे लेके चल गए, तो पूछ रहा है उसके भार में चेंजेस क्या होगा। कभी कभी पूछ देता है कि द्रव्यमान क्या होगा, दोनों पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला वाला का आंसर सोचिए, ज़्यादा आसान है। mg बराबर हमने बोला था, दिया हुआ है 196। क्यों? क्योंकि हमने बोला भार दिया है, भार का फॉर्मूला mg। तो हमसे g का मान पता है, तो मास बराबर 196 अपन 9.8 कर दो, 9.8 का दुगुना, पॉइंट उड़ेगा ऊपर 20 चल जाएगा। तो मास बराबर अब केजी में आ जाएगा कितना? 20 kg आंसर हो जाएगा। और इक्विलेटर से ध्रुव पे लेके जाएंगे तो उसका भार बढ़ेगा, और द्रव्यमान तो कभी नहीं चेंज होता है, मास नॉट चेंज। हमें नहीं लगता है दोस्तों ये दो सवालों में, आप इन दो सवालों में कभी भी फंसेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आसान सवाल हैं। चलिए, फिजिक्स के 2 और आसान से क्वेश्चंस हैं जो आपको बिहार पैरामेडिकल में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में 2006 और 2011 के शायद ये क्वेश्चंस हैं कि एक गेंद को वर्टिकली यानी कि एक गेंद को सरफेस से ऊपर फेंका गया है और पूछा जा रहा है कि अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका गया
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट गेन किया है, ये डिस्प्लेसमेंट को मान लो कि s है, तो ये s कितना होगा? तो सिंपल सा बात है कि s बराबर हम पढ़े हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, और हमको पता है कि जब फेंक रहे थे उस समय इनिशियल वेलोसिटी, पेन चेंज कर ले क्या? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 11 और 12 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या कि अगर हम सरफेस से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकें और वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा, कितने दूरी तक ये गेंद ऊपर जाएगा, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। दोस्तों अभी बनाने में कोई दिक्कत है क्या? सब चीज़ तो पता चल गया, एस निकालना है। और अगला क्वेश्चन है क्या कि एक कार पुल से जैसे कि ये कार यहाँ चल रही थी और यहाँ अचानक से पुल टूट गया और ये कार गिर गई, ठीक है। कार जैसे ही गिरा, ये जो सरफेस पे जो कार टकराई ना, इस तरह से ये जो कार टकराई, कहता है टकराने के बाद इसकी चाल क्या होगी। अगर इनिशियली मान लो कि यू से जा रहा था, टकराने के बाद भी हो गया, टाइम कितना दिया है सर? 0.08 सेकेंड। यू भी आप अब पता करो। ये सवाल उतने ज़्यादा तो हार्ड हमको दिख नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपना टाइम लो, इसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हमको पता है कि एक कार जब पुल से चल रही है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्या कि इसमें एक चीज़ साइलेंट है। वो चीज़ क्या है कि इसे चीज़ कहता क्या है कि जब कार ने चलना शुरू किया, इनिशियली कार जब चलना शुरू किया तो पहले तो वो रेस्ट में था तो u 0, लेकिन जब गिरा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। और ये भी जब ऊपर जाएगा तो इस पर एक अपोज ग्रेविटी लगेगा। कौन सा? -g, क्योंकि नीचे गिरता है तो +g, ऊपर गिरता है तो -g। चलिए दोस्तों, इसको हम अब सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन क्या होगा? हमसे पूछा जा रहा है s क्या होगा, तो s बराबर फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि गेंद को जब भी ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, तो ये होता है हाफ जी टी स्क्वायर। और s बराबर इनिशियली वेलोसिटी क्या होगा फेंकने वक्त? 0, तो u बराबर 0, तो ut बराबर 0, हाफ g का मान -g लेना है, तो माइनस यहाँ g का वैल्यू दिया है 10 और गुना t का मान दिया है 3 का स्क्वायर, ये कट गया 5 मर्त में, तो s बराबर -9×5=45 मीटर। माइनस का मतलब होता है ग्रेविटी के अपोज में फेंका जाना। कुछ गलती कर दिए क्या? अरे u तो दिया है, हम 0 क्यों मानना, हम सोचे 20 नहीं दिया है। u तो दिया है यहाँ पे कितना 20, और t भी दिया है 3। अब बनाओ, तो 20 दिया 60 - 45, ये 15 मीटर जाएगा, ये जाएगा ऊपर 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब फॉर्मूला यही लगेगा। हम u नहीं देखे कि 20 दिया है, ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, अगला है कि एक कार जब चल रहा है तो सर इनिशियली कार रेस्ट में था, और फिर जब कार चलना शुरू किया और पुल टूट गया, कार यहाँ पे गिर गई। कार जब गिरी और सरफेस से जब टकराई तो v मांग रहा है। तो यहाँ पर सर हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस जी टी होता है। ऊपर से जब नीचे गिरता है तो g पॉजिटिव होता है, तो v बराबर u का मान 0, g का मान आप 9.8 मान लो, और t का मान 0.08। मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 98, 88, 9.8 मान के चलोगे तो 10 मान लो ना, सीधा सीधी, ज़्यादा आसान रहेगा। जी का मान हम 10 मान लेते हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए। ये 100 था, ये कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ 0.8 दिया है, तो तब तो यहाँ 10 होगा, ये कट जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर। ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी न मांग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है दोस्तों इन दोनों सवालों में? क्वेश्चन है क्या कि सर अगला क्वेश्चन कहता है क्या 13 नंबर कि हमने एक गेंद को ऊपर फेंका
कितने दूरी विस्थापित है, तो h, स्पीड क्या है u, स्पीड नहीं वेलोसिटी। तो हमसे पूछ रहा है कि ये h का मान क्या होगा बनेगा। दोस्तों थोड़ा सर्दी है तो गला खराब जैसा लग रहा है, इसलिए साउंड में कुछ दिक्कत होगा। h का मान, एक फॉर्मूला था सर कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, चूँकि हमने ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फेंका है तो 2gs होगा। ये प्लस होता था, हमने यहाँ माइनस ले लिया है तो ये प्लस माइनस ऑटो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और हमने जब कहा कि हमने u से फेंका और कहीं जाके ये रुक जाएगा तब ना ये फिर वापस नीचे आएगा। ये मैक्सिमम दूरी तक गया है, विस्थापित दूरी ऊपर, मैक्सिमम नहीं लिख दिया है, मैक्सिमम विस्थापित दूरी h तक जाती है। तो इसका h बराबर क्या होगा, तो जब जाया तो अंतिम वेलोसिटी 0, इनिशियल यू स्क्वायर माइनस 2gs बराबर यू स्क्वायर, s मांग रहा था s स्क्वायर बराबर 2g। ये s बोलो या h बोलो एक ही है, s और h दोनों विस्थापित मैक्सिमम दूरी है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऊपर जाने का। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के आखिरी दो क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पूछ रहा है, यानी ऐसा कौन सा वेग है जिस वेग से अगर हम किसी रॉकेट को लॉन्च करें, ये वाला रॉकेट, तो ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर हो जाए, यानी कि 36,000 किलोमीटर जो भू स्थिर उपग्रहों की जो दूरी होती है इस दूरी को पार कर जाए। एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और शायद मून के लिए 1.8 से 1.9 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 8 ही मानो, 9 नहीं। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अब बात करेंगे अगले क्लास में जहाँ पे हम ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे। अगर आपको और सारे क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करते हो घर पे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आएँ, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को शेयर करें, हम उसका आंसर्स आपको वहाँ भी और यहाँ भी ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।